वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में ऑनलाइन क्लास में मैं आपको मेघदूतम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक सुमधुर काव्य जो कालिदास के द्वारा रचित गीत काव्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और सबसे अधिक सुमधुर और देखा जाए तो अपने आप में गीत काव्य का एक प्रेरक स्रोत माना जाता है, उसके बारे में बताऊंगी, उसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले सर्वप्रथम हम मेघदूत के रचयिता, मेघदूत की रचना करने वाले महाकवि कालिदास के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकवि कालिदास अपने युग के महानतम कवि थे। इनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ मुख्य माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये बचपन में महामूर्ख थे। आपने इनका अभिज्ञान शाकुंतलम भी पढ़ा होगा, ऋतु संहार भी पढ़ा होगा, मालविकाग्निमित्रम भी पढ़ा होगा, कुमार संभव भी पढ़ा होगा, रघुवंशम भी पढ़ा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ही शायद कोई विद्यार्थी होगा जो महाकवि कालिदास के बारे में ना जानता हो, लेकिन फिर भी कहते हैं किसी ग्रंथ को पढ़ाने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहिए। हो सकता है कुछ बातें विस्मृत हो जाती हैं, वो पुनः स्मरण में आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि मेघदूतम, जिसके लिए कहा भी जाता है मेघे माघे गतम वयः, अर्थात संस्कृत साहित्य अपने में इतना विशाल है, उसमें ग्रंथों की रचना करने वाले ग्रंथकारों की जो एक रचनाएं उनके द्वारा रचित की गई हैं, देखा उनका हर तरह से उनकी रचनाओं का जो प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है या उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो इतने विशाल हैं। हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतना अथाह विशाल भंडार है कि शायद ही कोई संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन कर पाए। यहाँ मेघदूत की प्रशंसा करते हुए कहा जाता है मेघे माघे गतम वयः, अर्थात कोई कवि कहता है कि अरे मैं और ग्रंथ क्या पढ़ता, क्योंकि मेरी संपूर्ण जो आयु थी वो तो मेघ को पढ़ने में, मेघ का तात्पर्य होता है मेघदूतम, मेघ को पढ़ने में और महाकवि माघ यानी कि शिशुपाल वधम को ही पढ़ने में व्यतीत हो गया। मैं अन्य ग्रंथों का अवलोकन नहीं कर पाया, उनको नहीं पढ़ पाया। अब हम देखते हैं मेघदूतम की रचना करने वाले महाकवि कालिदास का जीवन परिचय क्या है। महाकवि कालिदास मैं संक्षिप्त ही बताऊंगी, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आपने देखा होगा इनके बारे में बहुत ही अच्छी रूपरेखा, उनके जीवन से संबंधित कई किंवदंतियों को आपको बताया गया था। महाकवि कालिदास जो कि लंका के राजा कुमारदास के परम मित्र थे। कहते हैं कि कुमारदास ने एक गणिका के यहाँ, गणिका का तात्पर्य होता है बिक्री से खरीदी हुई स्त्री, पैसा देकर के खरीदी हुई स्त्री गणिकाएं थी होती थीं। तो कुमारदास ने एक गणिका के भित्तियों पर, भित्ति का अर्थ होता है दीवार, जिसको दीवार भी कहा जाता है, दीवार पर एक श्लोक लिखवा दिया था और कहा था इस श्लोक की दूसरी लाइन को पूर्ण करने वाले को मैं अथाह धनराशि प्रदान करूंगा। कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन उन्होंने उस श्लोक को पूर्ण नहीं किया, उनमें उसको पूर्ण करने की कोई क्षमता विद्यमान नहीं थी। लेकिन महाकवि कालिदास पहुंचते हैं और उस रचना का जो श्लोक था उसको संपूर्ण कर देते हैं। लेकिन कहा जाता है
कि वेश्या ने धन की प्राप्ति के लिए उसके लोभ में आकर के महाकवि कालिदास जैसे एक विश्व को प्रकाशित करने वाले महाकवि का वध कर डाला, हत्या कर डाली। और कहते हैं कि उनके मित्र कुमारदास को जब इस बारे में पता चला तो वे स्वयं भी अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अर्थात जलकर मर जाते हैं। यही महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त की बहुत किंवदंतियां हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो ग्रंथकार, नाटककार आज जितने भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि, उन्होंने अपने ग्रंथों को भले ही प्रस्तुत किया, लेकिन अपने बारे में परिचय देना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। तो महाकवि कालिदास के बारे में हमें जितना ज्ञात है वो सिर्फ मात्र किंवदंतियों का ही आश्रय है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सत्य है। जैसे इनकी जन्म स्थान के बारे में पता नहीं चलता, कोई इन्हें कश्मीर का निवासी मानता है, कोई इन्हें ले जाकर के कहीं उज्जैन में लाकर रख देता है, कोई कश्मीर में रख देता है, तो कुछ भी निश्चित नहीं है। फिर भी उज्जैनी के प्रति इनकी विशेष प्रेम को देख करके, क्योंकि मनुष्य जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ उसका अथाह प्रेम होता है, तो उज्जैन उन्होंने मेघदूतम में या कुमार संभव में भी आप देख लीजिए, या आप कहीं जाकर के ऋतु संहार को देखते, आप कहीं भी देखिए तो उन्होंने उज्जैन के लिए बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। और जब आप मेघदूत का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उज्जैन के बारे में कितना अच्छा वर्णन किया। भले ही अलकापुरी के बारे में भी इन्होंने विशेष रूप से बताया हो, फिर भी उज्जैन के बारे में जो भावुक वक्रपंथा यदि ऐसा कहकर कि जिस श्लोक की रचना की है कि वहां से यद्यपि वक्रपंथा अर्थात मार्ग उल्टा हो गया है, फिर भी हे मेघ तुम उज्जैनी जरूर जाना। तो इससे पता चलता है कि वो उज्जैन के निवासी माने जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग स्वीकार करते हैं कि वे उज्जैन के ही निवासी थे। लेकिन इनके जन्म की शताब्दी, इनके समय की जो शताब्दी है वो भी मिथ्या प्रतीत होती है। कहीं से भी ये किंवदंती हमको कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता कि ये प्रथम ईसा शताब्दी पूर्व है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व है कि प्रथम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। फिर भी कहा जाता है, कुछ लोग इन्हें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व सिद्ध करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये चतुर्थ या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। वैसे ये माना जा सकता है क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल चतुर्थ शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि महाकवि कालिदास चतुर्थ शताब्दी के अंत में या 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे। कहा जाता है ये भी कि महाकवि कालिदास बचपन में अत्यंत मूर्ख थे। इनके अंदर विवेक या बुद्धि नाम भगवान ने शायद बनाया ही नहीं था, उनको प्रदान करना भूल गए थे। और कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध राजा शारदानंद जी थे, जिनकी बहुत ही विदुषी पुत्री थी विद्योत्मा, और उनकी वो अद्वितीय सुंदरी थी। सौंदर्य उनके कहा जाता है कि नख से सिर तक ईश्वर ने प्रदान किया था, और उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा। बहुत से विद्वत गण का समूह आया, लेकिन कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया। और कहते हैं कि एक स्त्री से अपमानित होकर व्यक्ति अपने क्रोध में कुछ भी कर सकता है, और यही हाल हुआ उन विद्वानों का। उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दिया, और अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वो बैठा है। और उनको समझ में आ गया कि इससे अधिक मूर्ख मुझे या हमें अब इस संसार में नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रेम से उसे बुलाया और कहा कि आप चलिए, आपका विवाह हम एक परम विदुषी महिला से कराएंगे, लेकिन ये शर्त है कि आप वहाँ मौन रहेंगे, मौन व्रत को नहीं तोड़ेंगे। और इस तरह उन्होंने अनेक षड्यंत्र कर करके विद्योत्मा और कालिदास का विवाह भी करा दिया। पुनः कहते हैं कि जब वो दोनों आते हैं तो एक रात्रि में उष्ट जाता रहता है कहीं से, और वो पूछती हैं हंसी में कि क्या जा रहा है, और ये कहते हैं उट्र। एक विद्वान के मुख से उट्र शब्द यानी कि गलत अर्थ को सुनकर, गलत शब्द का उच्चारण सुनकर के विद्योत्मा को क्रोध आ जाता है, और उन्हें पता चलता है कि मेरे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। और वो उसी समय
क्रोध में, भावावेश में आकर के अपने पति को घर से बाहर निकाल देती हैं और अपनी पत्नी से ही अपमानित होकर के, स्त्री से अपमानित होना, या हम ये मान सकते हैं कि किसी से भी अपमानित होकर जिस पुरुष में या जिस स्त्री में स्वाभिमान होगा उसे आर्थिक अपमान की पीड़ा होगी। तुलसीदास भी इसी अपमान की पीड़ा में इतने बड़े कवि बन गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। महाकवि कालिदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे क्रोध में, भावना में बहते हुए, अपने पश्चाताप करते हुए अपने जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए उद्धत हुए, लेकिन पुनः उनके मन में विचार आया और वे माँ काली की उपासना में जुट गए। कहते हैं माँ काली अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे विद्वता चाहिए, मैं परम विद्वान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एवमस्तु, जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हारी जिह्वा में सरस्वती निवास करेंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि कालिदास परम विद्वान होकर वापस लौटते हैं और वो दरवाजे की तरफ आते हैं और कहते हैं कि अपनी पत्नी को बुलाते हैं, अनावृत्तम द्वारम कपाटम देहि, और उनकी पत्नी समझती हैं कि अब मेरे पति के अंदर विद्वता आ चुकी है और वो कहती हैं अस्ति कश्चित् वाग विशेषाः, और कहते हैं इन्हीं 3 वाक्यों को लेकर के महाकवि कालिदास ने अस्ति अस्ति उत्तरादिशायाम कह करके इन्होंने कुमार संभव की रचना की। पुनः कश्चित् कांता विरह गुरुणा कह करके मेघदूतम की रचना की और वागार्थाव्यु संपृक्तो ये कह करके और इस शब्द को लिख करके इन्होंने रघुवंशम काव्य की रचना की। उसके बाद हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं जो मान्य हैं। तो बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिसको कहा जाता है कि कालिदास ने लिखा है, लेकिन 7 रचनाएं ऐसी हैं जिनको ये सिद्ध किया जाता है कि ये महाकवि कालिदास के द्वारा ही लिखित हैं। जैसे कि हम देखते हैं, प्रथम है गीत काव्य। गीत काव्य, गीत काव्य को खंड काव्य भी कहा जाता है। खंड काव्य को कहते हैं कि खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य एक देश अनुचारी, चाहे एक देशानुचारी। अर्थात खंड काव्य का तात्पर्य होता है एक देश का अनुसरण करने वाला। गीत काव्य, अब हम जानेंगे कि गीत, पहले हम उनकी रचनाओं के बारे में ही जान लेते हैं। गीत काव्य में एक आता है इनका मेघदूतम। सर्वप्रथम मेघदूतम ना आकर के इनकी द्वितीय रचना मानी जाती है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम दूसरा है मेघदूतम। फिर हम आते हैं महाकाव्य की तरफ। महाकाव्य, महाकाव्य के गुणों को मैंने आपको बता दिया है कि महाकाव्य में 8 सर्ग से ज्यादा सर्ग होने चाहिए। उसमें देवता या किसी महान वंश के व्यक्तियों का वर्णन होना चाहिए। उसके बाद हम पुनः देखते हैं कि महाकाव्य में इनका आता है एक कुमार संभवम। और भी आता है रघुवंशम। फिर तीसरा हम देखते हैं नाटक। नाटक में क्या क्या आता है इनका, ये देखते हैं हम। अभिज्ञान, शाकुंतलम, भी आता है
विक्रमो वर्षीयम। सी आता है मालविकाग्निमित्रम। तो इस प्रकार इनका 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ऐसी रचनाएं हैं इनकी मौलिक, जो माना जाता है कि महाकवि कालिदास के द्वारा ही रचित हैं। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। मेघदूतम हमें पढ़ना है, तो मेघदूतम को हम बाद में देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं ऋतु संहार। ऋतु संहार गीत काव्य के रूप में इनकी सबसे निकृष्ट रचना मानी जाती है, या कहा जाए तो प्रथम रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो पद्यों का उन्होंने उच्चारण किया है वो कहीं से भी नहीं लगता कि कोई महान ग्रंथकार महाकवि ने लिखा है। तो ऋतु संहार मात्र इनकी सर्वप्रथम रचना है, जो कि 6 ऋतुओं के बारे में उसमें बताया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं पुनः महाकाव्य में कुमार संभवम में, जो कि 17 सर्गों में रचित है, 17 सर्ग में है। इसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती के प्रणय की कथा है, स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा है, और ये भी कहा जाता है कि कुमार संभवम में महाकवि ने यानी कि कालिदास ने अश्लीलत्व को की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम प्रणय का कभी भी वर्णन करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती के प्रणय की कथा का बहुत विशद वर्णन किया है, और कहते हैं इससे क्रोधित होकर माँ पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया था, कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था, और जिसके प्रायश्चित में बाद में उन्होंने कुमरघुवंशम की रचना की है, और उसके द्वारा या उसके पश्चात उन्हें उनके पाप से मुक्ति मिली। फिर हम देखते हैं रघुवंशम। रघुवंशम 19 सर्गों में रचित है, यहाँ 17 है तो यहाँ 19 सर्ग माने जाते हैं, और कहा जाता है कि रघुवंशम में चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय भगवान राम के पूर्वजों के और भगवान राम तक 29 राजाओं का वर्णन किया गया है, जो राजा रघु से शुरू होता है और अंत में बहुत ही विलासी राजा अग्नि वर्मा के बारे में उल्लेख किया गया है, और यहीं आकर के ये रघुवंशम समाप्त हो जाता है। पुनः हम आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो कि नाटकों में इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। उपमा कालिदासस्य, इसी से प्रसिद्ध है। इन्होंने उपमा का इतना सुंदर वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है कि वो उपमा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और तत्रापि चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि काव्यों में नाटकों में काव्य रमणीय है। काव्य में अगर जो नाटक रमणीय है तो सबसे सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक पढ़ने में ज्यादा रमणीय है, और उस चतुर्थ अंक में भी ऐसे 4 श्लोक हैं जिनको पढ़ करके आज भी मनुष्य अपने जीवन की तमाम समस्याओं का निराकरण कर सकता है। फिर हम आते हैं 5 अंक, ये तो 7 अंकों में है, लेकिन विक्रमोर्वशीयम भी 5 अंकों में है, मालविकाग्निमित्रम भी 5 अंकों में है। विक्रमोर्वशीयम जो है ये पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। कहते राजा पुरुरवा और उर्वशी जो कि अप्सरा रहती हैं, उनका प्रेम होता है, और एक पुत्र के जन्म के पश्चात उर्वशी पुनः उन्हें एक शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था, और जो शाप का समय समाप्त होता है तो वो पुनः इंद्रलोक चली जाती हैं, और पुरुरवा उनके वियोग में पागल होकर भटकते हैं। तो इसी प्रेम कथा और वियोग की जो कथा है वो पुरुरवा उर्वशी नाटक में
वर्णित की गई है। पुनः आते हैं हम मालविकाग्निमित्रम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की प्रणय कथा 5 अंकों में निबद्ध है और इसके द्वारा हम ये जानते हैं और इनका अध्ययन करने पर हमें पता भी चलता है कि महाकवि कालिदास अपने युग के महानतम कवि, महान से महान कवि थे, क्योंकि उनकी सारी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं। अब हम आते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है मेघदूतम। मेघदूतम, मेघदूत, मेघ को दूत बनाने का वर्णन किया गया है। आप देखते हैं मेघदूतम पहली बार तो 2 भागों में बटी हुई है। पहला है पूर्व मेघ, दूसरा है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतम क्या है आपका? गीत काव्य है। गीत काव्य क्या है आपका? लय छंद से बना हुआ पद्यात्मक काव्य का ऐसा अनूठा संगम जहां गेयात्मकता रहती है, अर्थात गीत लय से बधा हुआ होता है। गीत काव्य का अर्थ होता है गीतमय पंक्तियों का से संबंधित, गीतमय छंदों से रची गई रचना, जो सुमधुर होती है, ललित होती है, सुकुमार होती है। और जैसा कि जानते हैं कि प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है, प्रसाद गुण से भरा हुआ ये मेघदूतम जो है आपका, क्योंकि इसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है, जो प्रसाद गुण का बहुत ही अच्छा एक उदाहरण माना जाता है। और गीत का खंड काव्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भवेत खंड काव्यम भवेत, एक देश अनुचारी, अर्थात खंड काव्य वह है जो एक देश का अनुसरण करती है। कहने का तात्पर्य है कि महाकाव्य में जीवन के प्रत्येक सभी पक्षों को लेकर चला जाता है, लेकिन गीत काव्य में किसी एक पक्ष का वर्णन किया जाता है, किसी एक भाग का सुमधुर वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीत काव्य में सर्वोत्कृष्ट मेघदूतम, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है, उसमें पूर्व में और उत्तर में 2 भागों में विभाजित करके लगभग 121 पद्यों में उसकी रचना की गई है। लेकिन इसके सर्वोत्कृष्ट टीकाकार जो मल्लिनाथ जी थे, ये सबसे सर्वोत्कृष्ट इसके टीकाकार हैं। इन्होंने 115 श्लोकों पर टीकाएं लिखी हैं, तो इसलिए अधिकतर लोग यही मानते हैं कि इसमें 115 है। दोनों खंडों को मिलाकर 115 श्लोक माने गए हैं। मेघदूतम, अब हम इसकी कथा पर आते हैं कि मेघदूतम क्या है, इसकी कथा का सारांश क्या है। तो हम देखते हैं कि मेघ को दूत बनाने की जो मौलिक कल्पना है, वो एक नवीन कल्पना है, जिसे कवि कालिदास ने सर्वप्रथम अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। वैसे देखा जाए तो रामायण में भी दूत काव्य की परंपरा है। हनुमान जो है राम के दूत बनते हैं, अंगद को बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि दूत की परंपरा नहीं रही है, लेकिन प्रकृति विषय किसी को दूत बनाना, ये एक नवीन कल्पना का जो मौलिक उद्भव हुआ है, वो महाकवि कालिदास के द्वारा हुआ है। उन्होंने एक काल्पनिक कथा को, माना जाए तो ये काल्पनिक कथा है। वैसे कहा जाता है, कहीं कहीं वर्णन है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसके द्वारा या चित्र दर्शनी टीका के अनुसार यक्ष और यक्षिणी के शाप का वर्णन माना जाता है। मेघदूतम की कथा का उद्भव हुआ है, फिर भी ये अकाट्य सत्य है कि ये कपोल कल्पित कथा है, जो सरासा कहीं से आश्रय लेकर के मात्र महाकवि कालिदास के मन की उपज है, जो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भावनात्मक रूप से उकेरा है। और कहा भी जाता है गीत काव्य भावात्मक रचना होती है, उसमें भावों की व्यंजना का सुंदर समावेश किया जाता है, जो पढ़ने वाले पाठकों के हृदय को, सहृदयों को अपने अधीन कर लेता है कि मनुष्य जब उसमें रम जाता है
तो उसे किसी अन्य वस्तु की कहीं से कोई भी अंदेशा नहीं होता कि हम किस दुनिया में हैं या क्या इसके परे भी कोई दुनिया है। तो गीत काव्य की ये जो सुमधुर रचना मेघदूतम है, उसमें आप देखते हैं कि कवि कालिदास ने मेघ को दूत बना करके एक यक्ष की पत्नी यक्षिणी के पास भेजने का प्रयास किया है और भेजा है। मेघदूतम की जो कथा है वो इस प्रकार है कि एक यक्ष जिसका नाम का उल्लेख नहीं किया है, मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने कहीं भी ना तो मेघदूत में अपने दूत को उसके नायक यानी यक्ष के नाम का वर्णन किया है, ना ही उसकी नायिका यक्षिणी के नाम का उल्लेख किया है। क्योंकि कहा जाता है, ये लक्षण भी है कि जो अपने कर्तव्य में प्रमाद करे ऐसे व्यक्ति का नाम ग्रंथकार को अपने ग्रंथ में नहीं देना चाहिए। फिर भी ब्रह्म वैवर्त पुराण या चित्रदर्शनी टीका के अनुसार कहा जाता है कि हेममाली यक्ष का नाम था और विशालाक्षी उसकी पत्नी का नाम था, जो अद्वितीय सुंदरी थी, जो उसके नाम से ही प्रतीत होता है। तो यहाँ हम देखते हैं पूर्व मेघ में कि कवि जो है वो बताता है कि यक्ष अपने विरह में इतना व्यथित हो चुका है और वह विरह क्यों पाता है, क्योंकि यक्ष कुबेर के अंदर रहने वाला सेवक था उसका, और कुबेर ये जानता था कि मेरे जो सेवक हैं वो मेरे प्रति कभी भी मेरे कर्तव्य से विच्युत नहीं होंगे। लेकिन उसका नया नया विवाह हुआ था और नवविवाहित होने के कारण वो अपनी प्रिया के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता था, और इसीलिए उसने उसका जो एक कर्तव्य था कि यक्ष को वो सुबह पुष्प अर्पित करेगा, जिससे वो भगवान शंकर के चरणों में या भगवान शंकर को चढ़ाएंगे, अपनी पूजा करेंगे। और इसी कर्तव्य में वो क्या करता है, अपनी पत्नी के पास पहुंचने की शीघ्रता में पुष्प को पहले से ही तोड़कर रख देता है जो कली थी, और कहते हैं कि जब वो आके चढ़ाने लगते हैं, कली को अपने हाथ में लेते हैं, कली खिली हुई होती है और उसमें से भंवरा उड़ करके उनके कुबेर के नाक पे डंक मार देता है, और कुबेर को पता चलता है अपने सेवकों के द्वारा कि इसने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया है। तो वो क्रोधित होकर के शाप देते हैं कि जाओ तुम अधम लोक को प्राप्त हो जाओ और अपनी प्रिया से 1 वर्ष के लिए वियुक्त हो जाओ। और जानते हैं आप कि यक्ष यानी कि ये जो यक्ष या सिद्ध योनियों का लोक होता है, ये भी एक देव योनि मानी जाती है। और जब वे नीचे यानी कि अधम लोक मनुष्य लोक में आ जाता है तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वो एक साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होता है और उसके पास कोई शक्ति नहीं रह जाती है। वो रामगढ़ के पर्वतों पर माँ सीता के द्वारा स्नान किए गए सरोवर के समीप ही आश्रम बना करके रहने लगता है, और वह छड़ी उसके विरह में अब अलका नगरी में रह करके उसके वापस लौटने का इंतजार करती है कि मेरे स्वामी 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आएंगे। तो पूर्व मेघ में हम देखते हैं इसकी जो कथा है पूर्व मेघ की, उसमें ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि अलकापुरी से पहले जब मेघ को देखता, आषाढ़ का प्रथम दिवस रहता है, आषाढ़ मास का प्रथम दिवस रहता है और वो व्यथित रहता है क्योंकि 8 मास उसके विरह के व्यतीत हो चुके हैं। और जब वह मेघ को देखता है तो उसे प्रतीत होता है कि अरे मेरी प्रिया भी 4 मास से मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं किसके माध्यम से उसे भेजूं, ये संदेश भेजूं कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत शीघ्रता से ही 4 मास व्यतीत होंगे और मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और उसकी दृष्टि आषाढ़ मास प्रथम दिवसे, यही वही उसका इस कथा का प्रारंभ होता है। वो कहता है आषाढ़ महीने के पहले ही दिन बादल को देखकर उसके मन में विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम से बीतित होता है, कामार्थ होता है, उसे जड़ और चेतन में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता है और वो दूध बनाने का कार्य करता है। और ये कहता है कि आप हे मेघ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे मित्र बनो और मेरे प्रिया तक मेरे संदेश को ले जाओ और उसे कहो कि मैं 4 मास व्यतीत हो जाने पर शीघ्रता से हमारा पुनर्मिलन होगा। और वो पूर्व मेघ में अलकापुरी जाने तक के सारे मार्गों का
बहुत ही, चाहे वो अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हों, निर्विघ्ना नदी हो, शिप्रा नदी की वायु हो, अथवा स्वामी कार्तिकेय के रहने का स्थान हो, महाकाल मंदिर का अद्वितीय वर्णन हो, इन सभी का वर्णन वो इतने सुमधुर ढंग से करते हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है कि मैंने मेघदूतम को पढ़कर कोई गलती नहीं की है। और उत्तर मेघ में जब हम पहुंचते हैं तो वो पुनः बताते हैं कि वहाँ अलकापुरी में जा कर के उत्तर की दिशा की तरफ आप जब जाएंगे तो मेरा अत्यधिक सुंदर भवन है, जहाँ पर अनेक रंग बिरंगे चित्र उकेरे गए हैं, मणिजड़ित मोर है जिससे मेरी प्रिया खेलती हैं, लेकिन वो अत्यंत कृशकाय हो चुकी होंगी। तो लास्ट के 3-4 श्लोकों मात्र में ही अपनी प्रिया के प्रति वह संदेश देता है और कहता है कि उससे आप कहिएगा कि मैं पुनः उससे मिलने के लिए जल्दी ही आऊँगा, क्योंकि मेरे ना आने की दशा में कहीं ऐसा ना हो अगर एक दिन भी विलंब हो गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघदूतम की कथा अपने आप में अद्वितीय है। अब इसके आगे का जो भाग है, इसके पूर्व मेघ का जो श्लोक है, उन श्लोकों की चर्चा हम अपने आगे की वीडियो में करेंगे। पुनः मिलते हैं।